गरीब बहू की तकलीफें पार्ट 2। रिकैप। कांतम अपने बेटे के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवाने का सोचती है। तभी गोविंदू गीता नाम की गरीब लड़की से शादी करके घर ले आता है। गांव वालों के मुंह से शादीशुदा लोगों को अलग करने वाली पापी ये नहीं सुनना था, इसलिए कांतम दोनों को अंदर लेकर गीता को किसी न किसी तरह भगाना है, ऐसे अपने मन में सोचती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद नापसंद लड़की घर की बहू बन गई, इस पर कांतम को बहुत गुस्सा आता है। किसी भी हालत में उसे घर से बाहर निकालना है, ऐसे सोच रही थी। गोविंदू गीता अपने कमरे में बात कर रहे थे। ये सपना तो नहीं ना? माँ ने कुछ नहीं कहा? घर के बाहर इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वहाँ लोग थे। घर के अंदर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं। तुम उनसे कुछ भी मत कहना। अरे जी, मैं क्यों बोलूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ऐसे बोलते ही हॉल में बैठी कांतम, अरे गीता, कमरे से बाहर आएगी या नहीं? ऐसे जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनते ही गीता बाहर आकर, जी सासू माँ, ऐसे कहती है। गीता के मुंह से सासू माँ सुनते ही कांतम को बहुत गुस्सा आता है। मेरी नसीब इतनी ज्यादा फूटी है कि इस लड़की के मुंह से सासू माँ सुन रही हूँ। ऐसे मन में सोचकर बाहर से, सासू माँ, सास और माँ कितने प्यार से बुला रही है। इसी शब्द के लिए कितने साल से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सासू माँ। अच्छा बहू, अपनी सास के लिए कॉफी बना दोगी? ओह, अभी ले आई। सुनो, सिर्फ मेरे लिए बनाओ, अगर किसी को चाहिए होगा तो फिर बना लेंगे। जी सासू माँ। ऐसे कहकर वहाँ से रसोई घर में जाती है। फौरन कॉफी बनाकर कॉफी कप में डालकर धीरे धीरे अपनी सास की तरफ चल रही थी। पैर में कांटे चुभे हैं क्या? धीरे धीरे चल रही हो? नहीं सासू माँ, कॉफी गिर जाएगी। लीजिए, गरम गरम कॉफी लीजिए। अच्छा। ऐसे कहकर वो कॉफी मुंह के पास लाकर थोड़ा सा चक्कर ऐसे ही गीता पर थूककर, थू थू थू, ये कॉफी है? इससे बेहतर तो काढ़ा है। शी! ऐसे कहते हुए कॉफी कप दीवार पर मारती है। गीता शॉक। क्या हुआ सासू माँ? कॉफी में क्या मिलाया? मैंने कुछ नहीं मिलाया, शक्कर और कॉफी पाउडर बस। मेरे बेटे के हाथों मंगलसूत्र पहनने पर बहुत चर्बी आ गई है। कॉफी की जगह काढ़ा देगी? नहीं सासू माँ, मैंने कॉफी ही दी। मतलब मैं झूठ बोलूंगी? चवन्नी भर का पैसा नहीं है, मैं करोड़पति हूँ। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने से मुझे क्या मिलेगा? हाँ, उतारती हूँ। मैंने क्या सोचा था, लेकिन तुझ में बहुत घमंड है। आज से घर की नौकरानी को काम पर से निकाल रही हूँ। सारा काम तू करेगी। अगर एक भी काम इधर उधर हुआ तो मोमबत्ती से चटका दूंगी। क्या दूंगी? मोमबत्ती से चटका देंगी? हाँ, जा। कप को उठाकर गिरे हुए काढ़े को पोंछकर पानी गिराकर धुलकर मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेकर आओ। क्या करना है? सब साफ करके ऑरेंज जूस ले आना है। जा। ऐसे कहती है। गीता वहाँ से जाकर टूटे हुए कप के टुकड़े उठाकर साफ करके ऑरेंज जूस ले आती है। सासू माँ, जूस टेबल पर रखो। ऐसे कहती है। गीता टेबल पर जूस रखकर बगल में ही खड़ी रहती है। कांतम जूस लेते हुए, यहाँ क्यों खड़ी है? जाकर खाना बना। जी। ऐसे कहकर वहाँ से रसोई घर में जाती है। 2 मिनट बाद कांतम फिर से, ए गीता, ऐसे जोर से चिल्लाती है। वो सुनते ही गीता फिर आकर, जी सासू माँ। क्या कर रही है? आपने खाना बनाने को कहा ना? हाँ, कहा? कौन सी सब्जी बनानी है पूछे भी नहीं चली गई? मतलब मुझे जो सब्जी नहीं जमती वो खिलाकर खाट पर बिठा दोगी? अरे ऐसा नहीं है सासू माँ, बोलिए कौन सी सब्जी बनाऊं? मतलब जब तक मैं नहीं पूछती नहीं पूछेगी क्या? माफ कीजिएगा सासू माँ, अगली बार पूछकर ही बनाऊंगी। हाँ, ऐसे ही चुपचाप डर कर रह, समझी ना? जी सासू माँ। बोलकर जा रही थी कि कांतम,
कहाँ चली? खाना बनाने। सब्जी पूछी? अरे माफ कीजिएगा, बोलिए। नहीं बताऊंगी। मुझे पसंद आने जैसी जो सब्जी बनाती है बना। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो बताती हूँ। क्या बताएंगी आप? अगर नहीं पसंद आई तो तू ही देख लेना, जा। ऐसे कहकर बहू को वहाँ से भेज देती है। गीता रसोई घर में आकर सारे काम समाप्त करके सब्जी बनाने के समय, क्या बनाऊं? कौन सी सब्जी पसंद आती है मुझे नहीं पता, क्या करूं? समझ गई, मैं जो भी बनाऊं नहीं पसंद आएगा। कैसे भी करके डांट सुननी है, कुछ तो करना होगा। ऐसे कहकर 4 तरह की सब्जियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखकर, सासू माँ खाना तैयार है, आइए, ऐसे बुलाती है। कांतम आकर बैठकर, परोसो। ऐसे कहती है। गीता चावल परोसकर 4 सब्जियां देती है। कांतम वो प्लेट गीता के सामने रखकर, बैठ, सारी सब्जियां एक साथ मिलाकर खा। ऐसे कहते ही गीता चौंक जाती है। मैं बाद में खा लूंगी, पहले आप खाइए। मेरी बात सुन, खा। ऐसे जोर से कहती है। गीता हाँ कहकर सारी सब्जियां मिलाकर एक निवाला मुंह में डालती है। बस पूरा मुंह जल जाता है। तीखा तीखा। ऐसे तीखेपन से आंखों से आंसू आ रहे थे। वो देखकर कांतम धीरे से मुस्कुराकर, क्या रे, बहुत मिर्ची डालकर मेरा मुंह जलाने का सोची थी? मैं तेरी हरकतें जानती हूँ। ऐसे कहते ही गीता मासूमियत से देख रही थी। गीता अपनी सास के अत्याचार से निकलती है या नहीं, गोविंदू को बताती है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक देखते रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी। सौम्या के अंदर आकर देखते ही काव्या नेल पॉलिश लगा रही थी। वो देखकर सौम्या गुस्से से काव्या के पास आकर, ए, वो बॉटल कहाँ से निकाली? उस अलमारी में से निकाली दीदी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ नहीं लगाना। ऐसे बोलकर नेल पॉलिश का बोतल छीनकर काव्या के सर पर जोर से मारती है। काव्या, मुझे ऐसे मार रही हो जैसे मैंने पूरी बोतल छीन ली तुम्हारी। माँ ने तो शिकायत करूंगी। मतलब तुम ये सब अपनी माँ को जाकर बताओगी तो मैं डर जाऊंगी क्या? अभी और मारूंगी। बोलकर काव्या को बहुत मारती है। काव्या रोती रहती है।